कई टन मलबों के अंदर एक खातून थी और एक छोटा बच्चा था। जब राहत कर्मियों ने बाहर निकाला और उसका इलाज शुरू किया तो खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, खातून को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि खातून की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। तो डॉक्टरों ने पूछा, ओ खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो खातून कहती है, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी, मैं दूध पिला देती थी, लेकिन जब मेरे सीने में दूध न रहा, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं परेशान हो गई कि बेटे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी। मैं कई कुंटल मलबों के अंदर थी, एक दीवार यूं थी, छत गिरी और ऊपर मुअल्लक रही, हम बेटे के साथ कोने में रह गए, ऊपर मलबा ही मलबा, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मददगार नहीं। मैं सोचने लगी कि मेरे सीने में दूध न रहा, फिर दूध का इंतजाम कैसे होगा। तो मैंने फैसला किया, सीने में दूध नहीं तो क्या हुआ, मेरे शरीर में खून मौजूद है, खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरा बेटा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बेटे के मुंह में डाल दी, बच्चा खून चूसता रहा, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गया, उसे तसल्ली मिल गई, उसे करार मिल गया। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है, हमें नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून भी पिला देती है, खून भी पिला देती है। सुनो नौजवानों, अल्लाह की कसम ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, हाँ मिलेगी तो तुम्हारी माँ की बारगाह में मिलेगी। हजरत अबू दरदा ने पूछा, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूंगा? नोट करना, हदीस शरीफ को तख्तिए दिल पर, मिशका शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। सहाबी ने पूछा, आका क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूंगा? अभी आप बक़ैद हयात है हमारे दरमियान है सरकार, अगर आपका इंतकाल हो जाएगा, आप हमारे दरमियान से तशरीफ ले जाएंगे तो क्या इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूंगा? सुन लो, अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। पूछा गया क्या इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूंगा? तो मुस्तफा का जवाब सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अंताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्यु युरज़क़, के बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। अल्लाह अकबर। ओ जंदारा और मस्तान चौक के मुसलमानों, कटिहार बिहार के मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये तो मेरे नबी की हयात है। अरे गुलाम मुस्तफा अगर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते फी सबीलिल्लाह जामे शहादत नोश कर लेता है तो गुलाम मुस्तफा भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और फिर हमारे नबी की हयात का आलम तो यह है कि आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फरमाते आला हजरत, फरमाते आला हजरत फरमाते हैं कि, इधर देखो, फरमाते हैं कि आला हजरत फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया,
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो आका हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। हालांकि ऑपरेटर साहब ने आवाज तो तेज कर दी है, लेकिन कहां से क्या कमी है मालूम नहीं। जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं इनके पास, आवाज की वापसी तो इतनी तेज होती कि मेरी बैठी हुई आवाज खुल जाती, लेकिन कहां से क्या मामला है कि आवाज दबी हुई है। बोल तो रहा हूं लेकिन दबी हुई है। ये ऑपरेटर के तजर्बे की कमी होती है। और ये देखो, यहां तो आवाज हमें वो नहीं मिल रही है जो चाहिए। हाँ, मदरसे में वो आवाज मिल रही है, मदरसे में पहुंच रही है सुराहियों के जरिए। तो जहां जरूरत है वहां वो चीज हाजिर नहीं हो, जहां जरूरत नहीं फजूल खर्ची हो रही है। बहरहाल जैसा है, मुझे काम चलाना है, मैं आ गया हूं इस हालत में। आवाज मेरी अगरचे गिरफ्ता है, लेकिन मेरे साथ मजबूरी है कि आपकी खिदमत करनी है। इधर देखें, मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय दुरूद का नजराना पेश करती है, सलाम का नजराना पेश करती है। सुनिए हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, बाबुल फिल मोजेज़ात, सफ़ा नंबर 540, सत्र 12-13। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिमक्का फ़ख़रजना फ़ी बाज़ि नवाहिहा फ़मस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय नजराने सलाम पेश करती, हर शय। और ये हर शय नजराने सलाम पेश क्यों ना करे? इधर देखिए, हर शय मेरे नबी के सदके में है। क्या कहा मैंने? बोलो, हर शय मेरे नबी के सदके में, यानी शम्सो कमर नबी के सदके में, बरगो समर नबी के सदके में, खुशकोत्तर नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, लालो गोहर नबी के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात नबी के सदके में, आफ्ताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी नबी के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक नबी के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अजमत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नजामत सलाहियत मेरे नबी के सदके में। आला हजरत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जान है वो जहान। ए नौजवान, ए नौजवान, असल में कुछ लोग होते हैं जो जलसा खराब करना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूं, रसूल पाक की बात कर रहा हूं। मैं किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा हूं, मदीने के ताजदार की बात कर रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि आवाज गिरफ्ता है तो क्या हुआ, तरन्नुम से ही तो इज्तिनाब है, या तरन्नुम से ही तो इस वक्त महरूमी है। बाकी खिताबत वाली आवाज तो मौजूद है, काम तो चल रहा है। और तरन्नुम से हटकर जो आवाज चाहिए तसलसल वाली, वो तो मौजूद है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहा हूं, तो आप भी पूरी मोहब्बत पेश करें। एक बार हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। सब उठा लें या रसूल अल्लाह, सब उठा लें हाथों को प्यारे नबी की मोहब्बत में, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय नजराने सलाम पेश करती है, नजराने दुरूद पेश करती है। जो हदीस मैंने पढ़ी है, दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फ़िकार दुलदुल सवार। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह, लोग भी बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, आप लोग भी बोल दें। एक बार बाबू, ये जो झंकार है, झंकार
किस क्या बोलते हो उसको, बेस बोलते, इको बोलते, उसको खत्म करो तो, बिल्कुल खत्म करो तो, हाँ उसको खत्म करो, आवाज बढ़ाओ, हेलो, हाँ हेलो, बेस कम करो, हाँ हेलो, हाँ ऐसी आवाज रहने दो, मिलकर सब बोलें सुभान अल्लाह, ये आवाज चल जाएगी। हाँ माशाअल्लाह, मुझे भी अच्छी वाह, लग वाह, रही है, वाह, वाह। सुभान अल्लाह। तो नबी की वाह, वाह। बारगाह में हर शय सलाम पेश करती है। हजरत अली फरमाते, हजरत अली, ये अब भी झन की आवाज जो आ रही, जिसे लग रहा है कि बर्तन गिरा और देर तक तड़प रहा है बर्तन, उसको खत्म करो, खत्म कर दिया, हेलो हेलो, हाँ हेलो, बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज है ना, आवाज साफ साफ है ना बाबू, आवाज, इतनी बात भी आप ना समझ पा रहे क्या? बंगला में क्या बोलेंगे, आवाज साफ है ना, क्या बोलेंगे? आवाज भालो छे, सुभान अल्लाह, आवाज भालो छे, तो आपकी आवाज भी भालो छे, माशाअल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, तो हर शय नबी की बारगाह में सलाम पेश करती है। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था, फखरजना फी बाज़े नवाहिहा, तो मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में मैं प्यारे नबी के साथ तफरीह के लिए निकला। जरा गौर करना, हदीस शरीफ का तर्जमा और मफहूम समात करो, इधर देखिए आप लोग, मफहूम भी देखो और तर्जमा भी देखो। हजरत अली हैं, आगे आगे नबी हैं, पीछे पीछे अली हैं, आगे आगे सैयद अबरार हैं, पीछे पीछे हैदर कर्रार हैं, आगे आगे अनीसे बेकसा हैं, पीछे पीछे मुश्किल कुशा हैं, आगे आगे महबूबे खुदा हैं, पीछे पीछे शेर खुदा हैं, सुभान अल्लाह। आगे आगे नबियों के नबी हैं, पीछे पीछे वलियों के वली हैं, यानी हजरत अली हैं। क्या कहने? हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर आका पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और अगर आका दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पता ये चला, आला हजरत फरमाते हैं, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, और एक शेर इजाफे के साथ, इंसान ही नहीं है सना खान मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। माँ बाप की मोहब्बत में बोल दो क्या सुभान कहने? अल्लाह। वाह 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 वाह। अरे माँ बाप से मोहब्बत है ना सबको, माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला, माँ बाप से मोहब्बत है ना, तो बोल दो सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो घर से चले होंगे, बच्चे बच्चियां, अम्मी हम जा रहे जलसे में, और आकर सिर्फ मेले में घूमकर लौटकर जाकर माँ बाप के सामने बैठकर मुस्कुराकर जब बात करेंगे तो माँ बाप पूछेंगे जलसे में जाकर आ गए? हाँ आ गए। तकरीर क्या सुनी? कुछ बात याद है? मौलाना ने क्या कहा? कोई हदीस शरीफ याद रही? अब वो क्या बताएंगी या क्या बताएगा? वो तो मुसलसल मेले में घूमते रहे, वो तो मुसलसल मेले में घूमते रहे और माँ बाप से झूठ बोलकर आ गए, माँ बाप को धोखा दे दिया, माँ बाप को धोखा दे दिया। हालांकि माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला, माँ ऐसी अजमत की मुस्तहिक़ है, बल्कि ऐसी अजमत वाली है कि आका ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। और बाप की बात आई ना तो एक हदीस शरीफ में आका ने फरमाया, अन-नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादा, माँ का चेहरा देखना भी इबादत है और बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, बाप का चेहरा देखना भी इबादत, वाह 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 वाह। माँ का चेहरा देखना भी इबादत। क्या कहने? और माँ बाप के सब फरमाबरदार बैठे हैं, इजाजत दो तो मैं माँ बाप वाली एक हदीस शरीफ सुना दूं, क्या कहने? सुना दूं। सुभान अल्लाह। और ये थोड़ी देर जो मेरी तकरीर होगी इसको तख्ती दिल पे नोट करके ले जाना।
अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बेहुस्न सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी, वो फरमाते कि एक सहाबी ने आका से पूछा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आका बताइए इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? देखिए सवाल क्या किया। ए नौजवानों इधर देखो, और आप उधर क्यों देख रहे? जब बाप का जिक्र कर रहा हूं तो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो गौर से? जिक्र जब बाप का कर रहा हूं तो बाप का ध्यान किधर है? तुम्हारी हिमायत में तुम्हारी जो शान है, तुम्हारी औलाद को बता रहा हूं, तुम्हारी तवज्जो है किधर? इधर तवज्जो होनी चाहिए। जरा मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी बाप की शान बताऊं, अजमत बताऊं, और बाप ही तवज्जो ना करे। गौर करना, आका ने फरमाया आका कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक है? आप बताइए उसका नाम क्या है, वो कौन है? आका अगर आप अपनी ज़बान नबूवत से इरशाद फरमा देंगे तो आपका कौल कौल आखिर होगा और हमेशा के लिए कानून बन जाएगा। वाह 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 वाह। आका बताइए वो कौन है? इस कौन में बड़ी तफसील है, मफहूमन पेश करूं। कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, फूफा है, फुप्पू है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, चचा है, भतीजा है, भाई है, बहन है, मामू है, या उस्ताद है, या इमाम है, या पीर है। वाह वाह। कौन है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए? क्या कहने। वो कौन है? आका आप बताइए कौन है? तो आका ने फरमाया, काबिल गौर है और तख्ते दिल पे नोट कर लेना। आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। माँ की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से माँ की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। ए भैया क्या लाए हो? क्या है बताइए, बताइए क्या है? मदरसे के लिए 60 रुपए। हाँ, माँ की मोहब्बत में और बाप की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। माँ बाप के नाम से एक नौजवान ने 1000 रुपए, 500 माँ की तरफ से, 500 बाप की तरफ से, 1000। बोलो सुभान अल्लाह। और भी लोग आएंगे, आएंगे, पहले तर्जमा तो पूरा हो जाए। क्या कहने। अब आएंगे हाँ। तो वो इंशाअल्लाह सास ससुर की मोहब्बत में भी आएंगे और माँ बाप की मोहब्बत में भी आएंगे। लेकिन तर्जमा तो सुनो पहले। और ये कहां चले? ये बदमाश। बहरहाल मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, आवाज आ रही है कि नहीं? अब मुझे तो सही लग रही थी वो झंकार और इको में एकदम आवाज सादी है और सादी आवाज समझ में आ रही। तर्जमा सुन लो। देखो इनके मुताबिक थोड़ा इको रख दो, इको रख देना थोड़ा इनके मुताबिक। इको ऑपरेटर साहब थोड़ा इको शामिल कर देना। वाह वाह वाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, इधर देखें, जब साहबी ने पूछा, बाप रे देख रहे हैं आप, अब ये मदरसे वाले 10 रुपए कौन से बैंक में जमा करवाएंगे? और नानी और दादा दादी नाना सब की तरफ से सबे मोरे गए। चलो ठीक है, तू जिंदा है ना? चल ठीक है, बैठ जाओ। चलो चलो देखो
10 रुपए थे, इसके पास 10 ही पेश कर दिए हैं। तो जनाब आली जिसके पास जो है पेश करे, हाँ तो वही कबूल किया जाएगा, वही कबूल किया जाएगा, हाँ वही कबूल किया जाएगा। गरीब है 10 रुपए पेश कर रहा है तो वो 10,000 के बराबर है। हाँ हाँ 10,000 के बराबर है। यहाँ पे ना सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है, नीयत देखी जाती है। तो अर्ज कर रहा हूं मैं, जब सहाबी ने पूछा आका वो कौन है, तो आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। सहाबी ने दूसरी बार पूछा आका फिर कौन, तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन, तो फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा आका फिर कौन, अब आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 बार प्यारे नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। क्या कहने, 3 बार माँ का जिक्र है, 3 बार इस हदीस में, 3 बार माँ का जिक्र, 1 बार बाप का जिक्र। बाप का जिक्र कितनी बार, 1 बार। माँ का जिक्र कितनी बार, 3 बार। अब अगर इस हदीस की रोशनी में माँ की मेहनत, शफकत, बच्चों की परवरिश और 9 महीने तक जो खूने जिगर पेट में रखकर अपने बच्चों को पिलाती है, और बच्चा जब पैदा होता है और जब माँ मौत और हयात के बीच में होती है, ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, माँ अपनी औलाद के लिए अपनी ख्वाहिश भी कुर्बान करती है, अपनी नींद भी कुर्बान करती है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, बेटे की परवरिश में माँ की मेहनत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा है। सुभान अल्लाह, गुनी सुभान ज्यादा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप की भी मेहनत है रुमानुल बारी भाई। वाह, 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 वाह। ये बाप औलाद की खुशी के लिए, एक बच्चे ने 100 पेश किया, औलाद की खुशी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, राजगीर का काम करते हैं, ऑटो चला रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, और वहां मेहनत कर रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, माँ बाप को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, अहले खानदान को छोड़कर, अहले बस्ती को छोड़कर ये बाप विदेश जा रहा है बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के आराम के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की राहत के लिए। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि माँ भी लाजवाब है और बाप भी लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने रज़ा कॉन्फ्रेंस। एक नौजवान ने माँ बाप, नवाज जिंदाबाद, एक नौजवान ने माँ बाप की तरफ से 200 रुपए पेश किए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो माँ भी अजमत वाली। अच्छा इधर देखो, माँ की शफकत कितनी अजीम होती है। ये लॉकडाउन था ना, भी लॉकडाउन, कोरोना वायरस भूल गए क्या? लॉकडाउन भूल गए क्या? ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कार बंद, बसें बंद, मोटरसाइकिल से भी दूर निकलना बंद, मदरसे बंद, मस्जिदें बंद, घरों के दरवाजे बंद, हर तरफ बंदी ही बंदी। कोरोना वायरस का मौका था, अचानक लॉकडाउन लगा। निजामाबाद का एक नौजवान अपने घर से 600 किलोमीटर दूर जाकर फंस गया। नाना नानी की तरफ से इन्होंने पेश किया। क्या नाम है आपका? है मोहम्मद आबुल। नाना नानी की तरफ से दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो नौजवान घर से बाहर था, अचानक लॉकडाउन के बाद 600 किलोमीटर दूर फंस गया। इधर देखो बच्चों, माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत। अब वो आ नहीं सकता था, पहला लॉकडाउन था, हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ खामोशी, हर तरफ से एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, दुकानें बंद हैं, गलियों में सन्नाटा है, नौजवान तना परेशान है। अपनी माँ से बात कर रहा, अम्मी क्या करूं, मुझे तो घर आना था, मैं फंस गया, मैं बहुत डर रहा हूं, मैं बहुत डर रहा हूं, करूं तो क्या करूं?
मां बेटे की हालत सुनकर बेकरार हो गई। निजामाबाद की वो मां, अखबार में और न्यूज में ये सारी बात आ चुकी है, चैनल पे भी आ चुकी है ये बात। मां परेशान करे तो क्या करे, बेटा परेशान था, उससे ज्यादा उसकी मां परेशान थी। मां अपनी स्कूटी स्टार्ट करके चली, निकल गई निजामाबाद से और 600 किलोमीटर स्कूटी चलाकर बेटे के पास पहुंच गई। और फिर नकाब में सुभान अल्लाह, और फिर बेटे को स्कूटी पे बिठाकर 600 किलोमीटर घर चलकर लेकर आई। 1200 किलोमीटर मां ने स्कूटी चलाई है और ये बात अखबार में भी आई है कि मां कहती है बेटा तू परेशान था, तुझसे ज्यादा तेरी मां परेशान थी। अल्लाह, ये है मां की मोहब्बत। नौजवानों, मां से मोहब्बत करो। नौजवानों, मां की खिदमत करो। नौजवानों, बाप की खिदमत करो। इधर देखो, वो लोग किस्मत के सिकंदर हैं जिनके मां बाप जिंदा हैं। उनसे पूछो जिनके मां बाप का इंतकाल हो चुका। तुम्हारा दिल होता है मां बाप को देखें, मां बाप से बात करें, मां बाप के साथ बैठें, मां बाप के साथ खाना खाएं। घर जाते हो मुलाकात भी हो जाती है, जियारत हो जाती है, गुफ्तगू हो जाती है, साथ में ताम हो जाता है, आराम हो जाता है, कयाम हो जाता है। और जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका, बेचारे वो गरीब और वो कम नसीब जियारत करना तो चाहते हैं लेकिन जियारत नहीं कर सकते। दिल बेकरार होता है तो सुकून कल्ब के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है और वहां फातिहा पढ़कर दिल को इत्मीनान दे लेता है और ये कहता हुआ आता है वो खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से। सुभान अल्लाह। और ये चीन है ना अपना पड़ोसी मुल्क, चीन में सदियों पहले एक बार जलजला आया। जलजला जानते हो ना, जलजला आया, पूरा शहर जमी बोस हो गया। हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, खंडरात ही खंडरात, लाश पे लाश, लाश पे लाश, लाश ही लाश। हजारों लोग मर गए जलजले में। लाश निकाली जा रही थी, कई टन मलबों के अंदर एक खातून थी और एक छोटा बच्चा था। जब राहत कर्मियों ने बाहर निकाला और उसका इलाज शुरू किया तो खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, खातून को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि खातून की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। तो डॉक्टरों ने पूछा, ओ खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो खातून कहती है मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी, मैं दूध पिला देती थी, लेकिन जब मेरे सीने में दूध न रहा, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं परेशान हो गई कि बेटे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी। मैं कई कुंटल मलबों के अंदर थी, एक दीवार यूं थी, छत गिरी और ऊपर मुअल्लक रही, हम बेटे के साथ कोने में रह गए, ऊपर मलबा ही मलबा, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मददगार नहीं। मैं सोचने लगी कि मेरे सीने में दूध न रहा, फिर दूध का इंतजाम कैसे होगा। तो मैंने फैसला किया, सीने में दूध नहीं तो क्या हुआ, मेरे शरीर में खून मौजूद है, खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरा बेटा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बेटे के मुंह में डाल दी, बच्चा खून चूसता रहा, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गया, उसे करार मिल गया। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया।
गया। आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है, हमें नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून भी पिला देती है, खून भी पिला देती है। सुनो नौजवानों, अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी तो तुम्हारी माँ की बारगाह में मिलेगी। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ अजमत वाली, माँ रिफात वाली, माँ शौकत वाली, माँ प्यार वाली, ममता वाली, माँ जन्नत वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ से मोहब्बत करो और बाप से भी मोहब्बत करो। इधर देखो, बस एक हदीस शरीफ और सुना देता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद काला सालतो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफजल, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा, कुल्तु सुम्मा अय्युन, काला बिरुल वालिदैन, कुल्तु सुम्मा अय्युन, काला अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, औ कमा काला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग अगर सब एक साथ सुभान अल्लाह बोले तो तर्जमा पेश करूं, सुभान अल्लाह। सब लोग एक साथ बोले तो तर्जमा पेश करूं। इससे पहले कि इसका तर्जमा पेश करूं, इधर देखें, माँ और बाप की मोहब्बत की एक झलक और उनकी शान। अल्लाह अकबर, उनकी शान अहद रसूल है। एक सहाबी है, उन्होंने कसम खाई, उन्होंने कसम खाई कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम मोहम्मद साजिद, साजन, इधर आओ एक मिनट। साजन ने माँ बाप की तरफ से 200 रुपए दिए हैं और तुमसे तुम्हारे माँ बाप बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये क्या खा रहे हो? गुटखा, पान? हाँ तो सादा पान खा लेना, गुटखा मत खाना, सादा। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। तो सहाबी ने कसम खाई, जन्नत के दरवाजे के ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और नीचे वाली चौखट चूमूंगा। काम हो गया तो सहाबी परेशान कि अभी तो मैं जिंदा हूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। आ गए प्यारे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने इस तरह की कसम खाई है सरकार, मेरे आका, मेरे आका, करूं तो क्या करूं, क्या करूं। अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा, कब जन्नत की चौखट चूमूंगा और कब कसम उतारूंगा। तो आका ने फरमाया घर चले जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर कर लेना कि ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। माँ के कदमों को चूम लेना और तसव्वुर कर लेना कि जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूम रहे हो। वाह 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 वाह। अगर ऐसा तुमने किया तो कसम उतर जाएगी। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह उनका इंतकाल हो चुका, उनका इंतकाल हो चुका, उनकी कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं। फरमाया इंतकाल हो चुका तो कब्रिस्तान जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माँ की ये क्या है आप पेश कर रहे हैं, मदरसे में दे रहे हैं 2 कुरान शरीफ। आपका नाम क्या है? इधर लाओ बाबू, इधर लाओ कुरान शरीफ। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने माशाअल्लाह, वाह वाह, 2 कुरान शरीफ मदरसे में, मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज में पेश किए। दे दें इनको, हाँ, ये लो, मदरसे में 2 कुरान शरीफ पेश किए। सुभान अल्लाह बोलो। कुरान शरीफ देखना भी इबादत, कुरान शरीफ को चूमना भी इबादत, कुरान शरीफ को छूना भी इबादत, कुरान शरीफ की तिलावत भी इबादत, कुरान शरीफ की समात भी इबादत, कुरान शरीफ को सीने से लगाना भी इबादत, आंखों से लगाना भी इबादत, सर पे रखना भी इबादत। कुरान शरीफ के हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। सुभान अल्लाह। हर हर्फ की तिलावत के बदले 10 नेकियां।
सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। अर्ज कर रहा था मैं, आका ने फरमाया कि बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पैंती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सहाबी ने कहा आका उनकी कब्रें कहाँ है, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो फरमाया घर जाओ, इधर देखो, हाँ, 2 लकीर खींच लेना, निशान बना लेना। क्या कहने? एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना। बाप की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ की लकीर की पैंती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान माँ अल्लाह। भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाले। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। एक हदीस शरीफ सुन लो, काला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदै नजरत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नजरतिन हज्जतम मबरूरा औ कमा काला सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान 1 घंटा तकरीर मेरी भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने साथ दिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और मैं तकरीर करने के काबिल यहाँ पे हो गया और तकरीर भी हो गई, ये मेरे बड़े पीर गौसे आजम की करामत और फैज है। सुभान अल्लाह, सुभान जी हाँ, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा सुन लो, आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, वाह, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है, मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है, तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा सुभान देता। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज मकबूल का सवाब। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, ओ प्यारे हुजूर, अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो? क्या कहने? तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज को किरण चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। इधर देखो, आखिरी बात सुनो, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत, और नजरो इला वजिल आलिम इबादत, आलिम दीन का चेहरा देखना भी सुभान अल्लाह, इबादत। सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती लतीफुर रहमान बता रहे थे 1978 में, 79 में, 80 में, 81 में, 82 में, आज से 40 साल पहले, 42 साल पहले जो इस इलाके के हालात थे, उलमा इलाके में सुन्नी रज़वी शाज़ो नादिर थे, इत्तेफाक से थे, कहीं मिल जाते थे, लेकिन उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा लतीफ़ुर रहमान साहब क़िबला ने बरेली शरीफ जाकर तालीम हासिल की और अहले सुन्नत का डंका बजाया और मसलक के आला हजरत का झंडा लहराया। वाह 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 वाह। आपके बहुत से शागिर्द भी हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो ऐसे आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है। और आगे फरमाते आका अन नजरो फिल मुसहाफ इबादा, कुरान शरीफ को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाते आका अन नजरो वाह 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 वाह। इलल काबतिल मुकर्रमति इबादा, काबा शरीफ देखना भी इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा शरीफ देखना भी इबादत है। लिहाजा सुनो, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। और इधर देखो, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप अगर मदरसे में कुछ दें तो नियत कर लें कि माँ या बाप या दोनों के इसाले सवाब के लिए हम पेश कर रहे हैं। मदरसे में जो रकम लग जाएगी, आपको जब तक हयात से रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, आपके वालिदैन को सवाब मिलता रहेगा, और इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा, वाह 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 वाह। जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखिए, आवाज़ तो गिरफ्तार, मुझे तो मौलाना नाहिद रज़ा ने, मौलाना मुफ्ती लतीफ़ुर रहमान साहब ने, हज़रत मौलाना मुतीउर रहमान साहब ने, सब ने दोनों शब के लिए दावत दी है। कल भी रहना है मुझे, कल भी रहना है मुझे, लेकिन आवाज़ बहुत गिरफ्तार थी और इंशाअल्लाह कल कोशिश करूँगा
कि आवाज दुरुस्त करने की जितनी तरकीब है वो सारी तरकीब की जाए। काढ़ा भी पी लूंगा, अदरक वाली चाय भी पी लूंगा, इंशाल्लाह वो एंटीबायोटिक कैप्सूल भी ले ही लूंगा और कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला एहतियात के साथ कल का दिन गुजरे और आवाज मेरी बहाल हो जाए। तो जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उस मौजू पर तकरीर मुकम्मल कल होगी इंशाल्लाह, कल होगी। ये बात मैंने अर्ज की। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद आलम साहब की वालदा की तबीयत खराब है, ए मौला तूने शिफा अता फरमा। 200 रुपए पेश किए। वाह वाह। तो जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। मैं अजीजम नजरे आलम कहाँ है क्या से गुजारिश करूंगा कि वो एक कलाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, रात भर एक शेर शायद पढ़ा था। मैं चाहता हूँ 3-4 अशार हैं और मेरे जो 2-3 मिनट बाकी हैं वो 2-3 मिनट नजरे आलम को देता हूँ। वो कलाम पूरा करेंगे माशाअल्लाह। और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी गोंडा उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छे खतीब हैं, उन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं। तो मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब अजहरी को भी हम लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। वो बहुत जल्द आएंगे और उनका बयान भी होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह